मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बिजनेस स्टडी में कक्ष में जनसंचार माध्यम का उपयोग, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग और मल्टीमीडिया के साथ क्या कार्य, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। कक्ष में जनसंचार का क्या उपयोग है। कक्षीय परिस्थितियों में अधिकतम शिक्षण अधिगम की प्रभावशाली परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए शिक्षण तकनीकी के जन माध्यमों का प्रयोग एक उत्तम साधन है। कक्ष में जनसंचार के माध्यम से शिक्षा तकनीकी में जन माध्यमों, लोगों के द्वारा माध्यमों का प्रयोग एक उत्तम अच्छा साधन है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है कि समस्त प्रकार की औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में आमूल परिवर्तन का निर्णय लिया गया है। इस तथ्य का महत्व आज के उग्र शिक्षा के युग में एकाएक ही बढ़ गया है। आज शिक्षा के जन माध्यमों का प्रयोग कक्षाओं में अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। आज शिक्षा के जन माध्यम का प्रयोग कक्षाओं में अधिक से अधिक जनसंचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। यह अवधारणा सन 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने की थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अन्य देशों के विद्यालयों की भांति हमारे देश के विद्यालयों में भी कुछ नवीन विधियाँ जैसे फिल्म पट्टिकाएँ, प्रोजेक्टर, रेडियो तथा एपिडाइस्कोप आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षा के जन माध्यम के प्रयोग की विस्तार के साथ अनुशंसा सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी 3 लंबे अनुभागों में की है। आयोग का कहना है कि हमारे देश के अधिकांश विद्यालयों, प्रमुखतया प्राथमिक विद्यालयों में किसी भी प्रकार की आधारभूत शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता था। आयोग अनुशंसा करता है कि फिल्म, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना चाहिए। रेडियो पाठों का विद्यालय पाठ्यक्रम में विधिवत एकीकरण एवं समन्वय भी किया जाना चाहिए। आजकल देश में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का उपयोग उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बालकों के शैक्षिक व्यवहार का परिमार्जन एवं वांछनीय परिवर्तन लाए जाते हैं। ये सभी सिद्धांत मनोविज्ञान एवं उसके अधिगम शिक्षण संबंधी नियमों का अनुसरण करते हैं और हार्डवेयर उपागमों के अंतर्गत दूरदर्शन, टीवी, वीसीआर, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि वैज्ञानिक एवं प्रक्षेपी यंत्रों का प्रयोग किया जाता। शिक्षण अनुदेशन की इस अव्यवस्था को कंप्यूटर के प्रयोगों द्वारा पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर दिया गया है। कंप्यूटर राज्य स्तर के मॉडल इंस्टीट्यूशन तथा नवोदय विद्यालय, पब्लिक विद्यालयों की कक्षाओं में छा गए हैं। यद्यपि ये साधन अत्यधिक महंगे, वैज्ञानिक रूप से क्लिष्ट तथा उपयोग के लिए कठिन कौशलों की अपेक्षा करते हैं, किंतु राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के अंतर्गत अध्यापकों के प्रशिक्षण, हार्डवेयर, अनुदानों आदि की व्यवस्था कर इन्हें बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। आज कक्ष में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, फिल्म पट्टिकाएँ, रेडियो, इन सभी का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है। कक्षा में अगर देख लिया जाए, अगर सोशल सामाजिक विज्ञान के बारे में, सामाजिक विज्ञान विषय में किसी नेताओं के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ा रहे हैं हम, तो हम ये भी बता सकते हैं गांधी जी की कोई फिल्म ले लें और उनको दूरदर्शन टीवी द्वारा हम उनको सीडी में कैसेट लगाकर
बच्चों को गांधी जी के बारे में, उनका बचपन, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता का नाम क्या था, और गांधी जी ने बाल्यावस्था में क्या किया, वह पढ़ाई के लिए कहाँ गए, इन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए क्या क्या किया, और अपने देश को गुलामी से आज़ाद करने के लिए क्या किया, इन्होंने कहाँ कहाँ लड़ाई की, उन्होंने बाहर विदेश में पढ़ने के लिए गए, कब गए, ये सभी प्रकार की उनकी जीवनी के बारे में अगर उनको एक बच्चों को फिल्म द्वारा उनको ज्ञान प्रदान किया जाए तो वह बच्चा अच्छे से समझेगा। फिर है प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कर दे सकते हैं। ज्योग्राफी है, साइंस है, सभी चीज़ों में हम फिल्मों द्वारा, प्रोजेक्टर द्वारा आदि का प्रयोग हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे रेडियो है, रेडियो में किसी भी चीज़ का कोई चैप्टर आ रहा हो, किसी के बारे में हम ज्ञान दे बच्चों को हम रेडियो के द्वारा भी हम उसे ज्ञान दिया जाता है। किसी भी प्रकार का किसी नेता के बारे में है, कोई जैसे मोदी जी है, मोदी जी का कोई भाषण आ रहा हो, अगर कोई किसी देश के बारे में 15 अगस्त, 26 जनवरी, कोई भी एक त्यौहार ले लो, इसके बारे में बच्चों को हम रेडियो द्वारा उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है। फिर है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्या उपयोग है। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। सामान्य रूप से शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अनुप्रयोग पर विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसके द्वारा एक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के विषयगत दायित्वों को पूर्ण करने में भी सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान समय में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षा जगत से संबंध प्रत्येक व्यक्ति सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अभाव में अपनी ज्ञान पिपासा को शांत नहीं कर सकता। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग व्यापकता ग्रहण कर रहा है। आज एक ही विषय पर अनेक विद्वानों के विचारों को इंटरनेट, फोन एवं सीडी के माध्यम से प्राप्त करके इन विचारों के मंथन के आधार पर एक नियम का निर्माण किया जा सकता है। अलग अलग विद्वानों द्वारा इंटरनेट में अलग अलग ज्ञान प्रदान किया जाता है। एक ही चैप्टर में अगर एक ही टॉपिक लेके हम एक ही विषय पर ज्ञान प्रदान करें तो अलग अलग विद्वानों के विचार द्वारा इंटरनेट पर देख सकते हैं। एक विषय को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से प्रत्येक विषय पर समाकलित एवं सार्थक विचारों का सृजन होता है, क्योंकि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी मानव के समक्ष किसी एक विषय पर समग्र विचार प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों पर एक ही विचार वर्तमान में प्रचलित है कि बाल केंद्रीय शिक्षण विधियां एवं गतिविधियां आधारित शिक्षण ही बालकों को अस्थायी अधिगम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार की समाकलित भावना संपूर्ण वैश्विक शिक्षा जगत में प्रचलित है। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी समस्त विषयों पर समाकलित विचार तथा विषय का समाकलन प्रस्तुत करती है। अतः शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अनुप्रयोगों को निम्नलिखित रूप से हम स्पष्ट कर सकते हैं। विषय का विकास। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विषयगत विकास की संभावना में वृद्धि होती है, क्योंकि विभिन्न संचार माध्यमों से एक ही विषय पर अनेक प्रकार के तार्किक एवं चिंतन युक्त विचार प्राप्त होते हैं और इनसे विषय का विकास संभव होता है। और वर्तमान समय में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों का विकास एवं समाकलन सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की देन माना गया है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा अगर एक ही विषय को हम ले लें तो उसके द्वारा हमें बहुत से ज्ञान, अलग अलग तार्किक एवं चिंतन युक्त विचार हमको मिलेंगे, अलग अलग प्रकार का ज्ञान हमें मिलेगा और उनको हम डिटेल से समझ सकेंगे। विषय की पूर्णता के लिए भी विचारों का एकत्रीकरण आवश्यक है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि किसी एक विद्वान, शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक के विचारों से विषयगत पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता
और इसके लिए विभिन्न विद्यालयों के विचारों की आवश्यकताएं होती है। इस कार्य में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से एक ही विषय पर अनेक विचार प्राप्त किए जा सकते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में एक ही विषय पर, एक ही टॉपिक पर हम अलग अलग विद्वानों द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अलग अलग शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग विचार प्रस्तुत करते हैं और हमें अलग अलग विचार ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विषयगत प्रस्तुतिकरण। प्रत्येक विषय के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में भी समाकलन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का ही योगदान माना जाता है। वर्तमान समय में बालकों के समक्ष प्रकरण एवं विभिन्न विषयों के प्रस्तुतिकरण का समाकलित स्वरूप का से भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को ही जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से प्रस्तुतिकरण के सर्वमान्य तरीकों का ज्ञान संभव होता है। शिक्षण विधियों का समाकलन। वर्तमान समय में विभिन्न विषयों के शिक्षण में शिक्षण विधियों का समाकलित स्वरूप पाया जाता है और वर्तमान समय में उस विधि को सर्वोत्तम माना जाता है जिसमें करके सीखने की व्यवस्था का प्रावधान होता है। कोई भी चीज़ कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रयोग होता है, जैसे साइंस में ले लो, कोई प्रयोग होता है उसको हम पहले करते हैं, फिर हम उसको सीखते हैं कि ये किस प्रकार है, उसका क्या उद्देश्य है, उसे हमें क्या करना है, किस प्रकार तरीके से कुछ करना है, ये सभी बातों का हम ध्यान रखकर सीखते हैं। फिर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विधियों के संदर्भ में समाकलित एवं समग्र विचार प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे विधियों में समाकलन की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर है सैद्धांतिक समाकलन। विषयगत सिद्धांतों में समाकलन की स्थिति भी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की देन है। आज विभिन्न विषयों के शिक्षण सिद्धांतों में एकरूपता पाई जाती है, जैसे उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। और जब तक छात्र के लिए कोई विषय उपयोगी एवं महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक उसको उस विषय में कोई रुचि नहीं होगी। इसी प्रकार छात्रों को क्रियाशील रखने के लिए सिद्धांत का अनुकरण किया जाता है। अगर किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं हो तो उनको इंटरेस्ट लाने के लिए भी सैद्धांतिक समाकलन में उनको छात्रों को विषय के प्रति उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाने के लिए भी हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करते हैं। फिर है मल्टीमीडिया के साथ कार्य। मल्टीमीडिया के शाब्दिक अर्थ पर विचार किया जाए तो इसका अर्थ है बहुमाध्यम से लिया जाता है। जब हम किसी ज्ञान को विविध माध्यमों के द्वारा प्राप्त करते हैं तो यह व्यवस्था बहुमाध्यमिक व्यवस्था या मल्टीमीडिया कहलाती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, समाचार पत्र, टेप रिकॉर्डर एवं विविध संचार साधनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। इन सभी साधनों के महत्व में एक सहसंबंध पाया जाता है, जिसके माध्यम से इनका उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। मोबाइल फोन एक मल्टीमीडिया है जिसमें विविध प्रकार की व्यवस्थाएं सम्मिलित होती है, अर्थात इसके माध्यम से इंटरनेट चलाया जा सकता है, वीडियो गेम खेला जा सकता है, रिकॉर्डिंग की जा सकती है, गाने सुने जा सकते हैं। इस प्रकार एक मोबाइल फोन का उपयोग विविध क्षेत्रों में किया जा सकता है। मल्टीमीडिया सेटों के द्वारा आप एक और मनोरंजन कर सकते हैं तो दूसरी ओर शैक्षिक कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार मल्टीमीडिया वह संचार व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से विविध कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का उपयोग शैक्षिक क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जा सकता है। आज छात्र अपनी समस्याओं का समाधान फोन से बात करके कर सकता है। दूरदर्शन पर ज्ञान दर्शन कार्यक्रम देखकर अपनी शैक्षिक जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। मल्टीमीडिया के शैक्षिक उपयोग को हम इस प्रकार देख सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं को दूरदर्शन पर देखकर हमारे विभिन्न प्रकार की शैक्षिक जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। शैक्षिक जागरूकता। वर्तमान समय में जब सरकार द्वारा समाज में शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया जाता है या विद्यालय जीवन से छात्र एवं अभिभावकों को संबंध करने का प्रयास किया जाता है तो मल्टीमीडिया साधनों का ही उपयोग किया जाता है।
जैसे दूरदर्शन है, समाचार पत्रों के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएं, गतिविधियों को जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है। इससे सभी व्यक्ति शिक्षा के प्रति जागरूक होकर अपने बालकों को विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते हैं। मल्टीमीडिया द्वारा शैक्षिक जागरूकता रुचिपूर्ण ढंग से उत्पन्न की जा सकती है। आज दूरदर्शन में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं जिससे हर पेरेंट्स सोचता है कि हमारे बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें, आगे से आगे बढ़ाएं और उनको शिक्षा देने का काम दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएं जो उत्पन्न होती है, बच्चों को निःशुल्क बुक्स दी जाती है, उनको बिना निःशुल्क पढ़ाया जाता है। और कई जगह ऐसे भी हॉस्टल हो गए हैं जो गरीब बच्चे हैं, उनको शिक्षा वहाँ पर रहने की सुविधा भी उनको फ्री दी जाती है। बहुत सी लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति मिल जाती है, उनका पढ़ाई का खर्चा रुपया भी नहीं लगता है। ये सभी दूरदर्शन के द्वारा हम उसको देख सकते हैं। 100% नामांकन शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में सरकार का यह उद्देश्य है कि 100% नामांकन हो। गवर्नमेंट हर बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करती है। अगर कोई भी शिक्षक हो, अगर किसी गांव में अगर सर्विस कर रहा हो, तो वहाँ पर उसका उद्देश्य है कि घर घर जाकर उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करे कि ज्ञान शिक्षा के बारे में और शिक्षा करने से हमें क्या फ़ायदा है, शिक्षा से हमारी एक ज़िंदगी क्या बनती है, ये सभी चीज़ों के बारे में हर शिक्षक उनके पेरेंट्स के बारे को संपर्क करके उनको बता सकते हैं कि आपके बच्चों को आप स्कूल भेजो और उनको 1 भी रुपये का खर्चा नहीं होगा, गवर्नमेंट खाने के लिए उनकी सुविधाएं देती है। ये सभी होता है। नामांकन पूरे से पूरा हो, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसके लिए हर शिक्षक गाँव-गाँव जाकर बच्चों से कांटेक्ट करके उनके माता पिता से संपर्क कर उनको स्कूल आने के लिए प्रेरित करते हैं और स्कूल के बारे में उनको ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको हर चीज़ की फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। 100% नामांकन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विद्यालयों में अपने बालकों को भेज सके। हर व्यक्ति विद्यालय में अपने बालकों को पढ़ाने के लिए भेज सके, इसके लिए दूरदर्शन, समाचार पत्र, रेडियो आदि द्वारा सर्व शिक्षा अभियान संबंधी कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया गया, जिसको सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया गया और इसका शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा तथा 100% नामांकन की स्थिति भी उत्पन्न हुई। वहाँ पर से जो अनपढ़ हैं, बूढ़े हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, जिनको साइन करने नहीं आता है, जिनको अखबार पढ़ने नहीं आता है, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने यह सुविधा निकाली है कि उनको मतलब संध्याकालीन उनको क्लास ली जाए, अलग से उनको पढ़ाया जाए, जो हर व्यक्ति अपना नाम लिख सके और कुछ भी उनको थोड़ा बहुत आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, जिससे वह रोजगार उत्पन्न कर सके। फिर उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकास सरकार द्वारा इंटरनेट के माध्यम से विविध देशों के प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रमों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इंटरनेट के माध्यम से हर व्यक्ति अपने सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम के बारे में इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से वह मतलब बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि उनके यहाँ पर कौन सा पाठ्यक्रम चल रहा है, उनको हमें बुक्स बाहर से मंगाई जा सकती है। इसके बाद इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न देशों में प्राथमिक स्तर पर कौन सा पाठ्यक्रम चल रहा है, ये भी हम सब देख सकते हैं। इसके बाद भारतीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। भारत की परिस्थितियाँ एवं उनमें क्या आवश्यकता है पर विचार किया जाता है। इसके बाद एक उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रमों की सफलता असफलता का ज्ञान मल्टीमीडिया द्वारा प्राप्त होता है। आज CBSE पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था के सार्थक परिणाम की जानकारी भी मल्टीमीडिया द्वारा संभव हुई है। हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, UPS स्कूल है, इन सभी में हमारा पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार करना है, तो हम दूसरे देश के बारे में भी उनका पाठ्यक्रम निकाल कर देख सकते हैं कि उनका पाठ्यक्रम कैसा है। हमारा बच्चा ज्ञान मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करे, ऐसा हर सिलेबस में होना चाहिए, हर प्रकार की जानकारियाँ होनी चाहिए।
सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक है, जैसे देश विदेश के नाम हैं, तो हर देश विदेश में क्या घटनाएं घट रही हैं, और उनको बारीकी ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। फिर है शैक्षिक समस्याओं का समाधान। विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंध संबंधी समस्याओं का समाचार मल्टीमीडिया द्वारा संभव होता है। विद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षा समिति, अभिभावकों समूह द्वारा विद्यालय में सक्रिय सहयोग की स्थिति के बारे में समाचार पत्र, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि से ज्ञान प्राप्त होता है। आज अभिभावक, शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति सभी को कंप्यूटर आना जरूरी कर दिया है। हर विद्यालय में शिक्षक को कंप्यूटर के लिए गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है कि उनको RKCL का एक कोर्स होता है, वो करना जरूरी है। इसलिए आज हर शिक्षक को इंटरनेट का ज्ञान है। वर्तमान समय में विद्यालय प्रशासन में और सामुदायिक सहयोग में मल्टीमीडिया का बहुत बोलबाला है। इसमें क्या होता है, हर विद्यालय में कंप्यूटर में अपने स्कूल का नाम, अपने स्टाफ का नाम, कौन सा पाठ्यक्रम है, कौन सी छुट्टियां हैं, पूरे एक साल का पूरा सत्र का पूरा टाइम टेबल उसमें डाल दिया जाता है, तो हर व्यक्ति उसको खोलकर देख सकता है। मल्टीमीडिया द्वारा समुदाय के व्यक्तियों को सहयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब है छात्रों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान। छात्रों की शैक्षिक समस्या का समाधान करने में मल्टीमीडिया प्रमुख भूमिका का निर्वहन करती है। छात्रों द्वारा अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने शिक्षक या योग्य साथियों से फोन किया जाता है तथा फोन पर समस्या का समाधान सुना जाता है। उस समस्या का समाधान से संबंधित कार्यक्रमों को दूरदर्शन पर देखा जा सकता है और कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट का प्रयोग करके भी समस्या का हल खोजा जाता है। इस प्रकार छात्र अपनी शैक्षिक समस्या का समाधान भी सरलता से कर सकता है। अगर किसी छात्र को कोई भी मैथ के सवाल नहीं आ रहे हो तो वो भी अपना इंटरनेट के माध्यम से उनको समझ सकता है, उसके बारे में सम देखता है कि वो ये कैसे किया, क्या उसका फॉर्मूला अपना, ये सभी चीज़ें हमें इंटरनेट के माध्यम से हमें मिल जाती है, जिससे छात्रों की सभी शैक्षिक शिक्षा के बारे में जो समस्याएं आती है वो इंटरनेट के माध्यम से उसको सोल्व कर देता है। शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान। विद्यालय व्यवस्था में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मध्य अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है, जिनका समाधान शिक्षक को मल्टीमीडिया द्वारा सरलता से मिल जाता है। शिक्षक छात्रों को किसी प्रकरण को समझाने के लिए नवीन एवं व्यापक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये जानकारी को वह इंटरनेट, पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त कर सकता है तथा छात्रों के समक्ष इसी प्रकरण को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक शैक्षिक समस्या का समाधान शिक्षक मल्टीमीडिया साधनों द्वारा करता है। रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने में मल्टीमीडिया साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज हम कोई भी बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा हो, इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो, उसको पढ़ने में रुचि नहीं हो, तो उसको हम कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको पढ़ाई में उसको रुचि ला सकते हैं। वर्तमान समय में दूरदर्शन के माध्यम से विविध शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। इसी प्रकार अनेक कठिन प्रकरणों को CD प्लेयर या VCR के माध्यम से TV स्क्रीन पर देखा जाता है, जिसके छात्रों को उस क्रिया के सीखने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती है। इसी प्रकार कठिन से कठिन प्रकरणों को मल्टीमीडिया साधनों द्वारा सरल एवं रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग। वैज्ञानिक तकनीकी के बारे में यदि विचार किया जाए तो मल्टीमीडिया के सभी साधन किसी न किसी रूप में वैज्ञानिक तकनीकी से संबंध है। इसलिए जब शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है तो विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग स्वाभाविक रूप से होता है। शिक्षा में कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इंटरनेट, दूरदर्शन एवं रेडियो आदि का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सजीव बनाता है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च एवं अस्थायी बनता है। फिर है दूरस्थ शिक्षा में उपयोग। दूरस्थ शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है।
आज उत्तर प्रदेश में अपने घर बैठा व्यक्ति अपनी शैक्षिक सामग्री को देश के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वह इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एवं टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग भी कर सकता है। इसलिए आज शिक्षा के क्षेत्र को व्यापक एवं सरल बनाने में मल्टीमीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका। परीक्षा परिणाम में उपयोग, परीक्षा प्रणाली में उपयोग। वर्तमान समय में अनेक संस्थाएं हैं ऑनलाइन परीक्षा लेती है। इस ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता है तथा उत्तर देने वाला टाइप करके उत्तर देता है। इसी प्रकार फोन के माध्यम से भी विविध प्रकार की परीक्षा तथा व्यक्तित्व के बारे में सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार मल्टीमीडिया का उपयोग वर्तमान समय में परीक्षा संपन्न करने के रूप में किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए विविध प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में दूरदर्शन, सीडी प्लेयर, वीसीआर, कंप्यूटर एवं मोबाइल फोन आदि को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। छात्रों को खेल खेल में गिनती सिखाई जाती है। इस प्रक्रिया को सीडी में भरकर सीडी प्लेयर एवं के माध्यम से टीवी का कंप्यूटर को स्क्रीन कर दिखाया जाता है, जिससे छात्रों की समझ में सरलता से आ जाता है। इस प्रकार मल्टीमीडिया के विभिन्न साधन शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में व्यापक रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मूल्यांकन में उपयोग, वर्तमान समय में मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी मल्टीमीडिया का उपयोग किया जा रहा है। विविध प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को एक उत्तर पत्रक पर लिखा जाता है और इस उत्तर पत्रक की जांच कंप्यूटर की सहायता से की जाती है। इस प्रकार विविध प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम ज्ञात करने में कंप्यूटर का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। आज हर कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर द्वारा ही उनकी कॉपी चेक कर दी जाती है, उनके कंप्यूटर द्वारा ही उनके मार्क्स जोड़े जाते हैं और उनकी जो कंपटीशन की जो मेरिट बनती है वो भी कंप्यूटर द्वारा ही उसको मान लिया जाता है। किसी के मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है, कितने परसेंट क्या बने हैं, क्या हुआ, इसके बारे में भी हम कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। वर्तमान समय में मल्टीमीडिया का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यापक उपयोग हो रहा है। आज के वर्तमान समय में अधिगम प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में, शिक्षा जगत में मल्टीमीडिया का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत व्यापक रूप से बढ़ रहा है। आज हर बच्चा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जिससे देश विदेश की खबरें हमारे पास होती है। उनसे हम किसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे में कोई भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इंटरनेट और मल्टीमीडिया के माध्यम से भी हम शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा भी इसके शैक्षिक उपयोग में सहायता की जा रही है। आज सरकार शैक्षिक वातावरण में मल्टीमीडिया, फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा जगत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज हम हर समस्याओं का समाधान इंटरनेट के माध्यम से हम कर सकते हैं। अगर हम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो हमें बारीकी से पढ़ना है, हर देश विदेश की खबरें हमको जाननी है, तो ये सभी इंटरनेट के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। और कंप्यूटर, आज के कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के जरिए भी हम हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम दे सकते हैं और हम उसका समय की भी बचत होती है। इस पर एग्ज़ाम देकर उनके मार्क्स जोड़े जाते हैं और मार्क्स जोड़कर उनका रिजल्ट भी हमें कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से भी रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। आज कई देश विदेश में तो ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है वो कभी से हो रही है। अपने इंडिया में भी अभी इस महामारी के कारण इंटरनेट में भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो आज हर बच्चा इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। फिर है टेक्निक मल्टीमीडिया के साथ कार्य करना। यह कहता है कि बहुमाध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करना। आज शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट, रेडियो, समाचार पत्र, टेप रिकॉर्डर, विभिन्न प्रकार के संचार साधनों का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है।
आज हर व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। थैंक यू।